फुलझड़ी और मैं श्रुति। नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल रखा है और अभी तक इस बात की जानकारी मिलना बाकी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इंसानों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इन सब के बीच एक अच्छी खबर आई है। देश में कोरोना वायरस और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को हराने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, भारत ने 2 वैक्सीन और एक एंटीवायरल दवा को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि ड्रग रेगुलेटर STSCO ने कोविड-19 की 2 नई वैक्सीन कॉर्बेवैक्स और कोवैक्स और एंटीवायरल दवा मोलनुपिराविर को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा है कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्स और कार्बोवैक्स और एंटीवायरल दवा मोलनुपिराविर को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने खुशी जताते हुए कहा कि यह हैट्रिक है। अब यह भारत में विकसित हुई तीसरी वैक्सीन बन गई है। इसके पहले सीरम इंस्टीट्यूट को कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, जाइडस कैडिला को ज़ाइकोवी डी, रूस की स्पुतनिक वी और अमेरिका की मॉडर्ना एंड जॉनसन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल चुकी है। आपको बता दें कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने स्ट्राइड्स, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सिप्ला, हिटेरो, टोरेंट और ऑप्टिमस समेत 13 कंपनियों को इस दवा को बनाने और बेचने की अनुमति दी है। ये कंपनियां अपने ब्रांड के नाम से देश भर में इस दवा को बेच सकती हैं। इस साल की शुरुआत में इन कंपनियों ने भारत समेत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में मोलनुपिराविर की मैन्युफैक्चरिंग और बेचने के लिए मर्क्स के साथ डील साइन की थी। मोलनुपिराविर को बनाने वाली कंपनी मर्क एंड कंपनी है। आइए इस कंपनी के बारे में एक नजर डाल लेते हैं। मर्क एंड कंपनी एक अमेरिकी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर न्यू जर्सी के केलिनवर्थ में है। मर्क फैमिली ने सन 1668 में जर्मनी में मर्क ग्रुप की स्थापना की थी और सन 1891 में अमेरिका में मर्क एंड कंपनी अस्तित्व में आए। मर्क एंड कंपनी अब एक स्वतंत्र कंपनी है और इसका मर्क ग्रुप से नाता नहीं रहा है। अमेरिका व कनाडा के बाहर कंपनी मर्क शार्प एंड डोमे यानी MSD के नाम से कारोबार करती है। मर्क एंड कंपनी को थियोडोर विकर और जॉर्ज मेकर्स ने स्थापित किया था। आइए अब जानते हैं कि मोलनुपिराविर पर रिसर्च में क्या रिजल्ट निकला। आपको बता दें कि अक्टूबर में दवा बनाने वाली कंपनी मर्क ने मोलनुपिराविर दवा को लेकर परीक्षण के प्रारंभिक परिणामों की घोषणा की थी, जिसमें कहा गया कि दवा ने अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु के जोखिम को लगभग 50% कम कर दिया है। जिसके बाद अमेरिकी सरकार ने कोविड-19 से होने वाली मौतों पर फौरन लगाम लगाने के लिए इस दवा के $2 अरब की लागत से 31 लाख डोज खरीद लिए। लेकिन परीक्षण के अंतिम विश्लेषण में दवा की प्रभावशीलता घटकर 30% रह गई। और आइए अब जानते हैं कि कैसे काम करती है ये दवा। आपको बता दें कि ये दवा हमारे शरीर की RNA मैकेनिज्म की गड़बड़ियों को ठीक करती है। इसी RNA मैकेनिज्म की वजह से वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद अपने आप बढ़ने लगता है। इस तरह यह गोली शरीर में वायरस की संख्या बढ़ने से रोक देती है। इस तरह जब शरीर में वायरस की संख्या कम रह जाती है तो ऐसी स्थिति में इंसान इससे गंभीर रूप से बीमार होने से बच जाता है। ऐसा इंग्लैंड की ड्रग नियामक संस्था का कहना है। और आइए अब जानते हैं इस दवा की क्या कीमत है। इस दवा के दाम यानी कीमत की अगर बात करें तो मोलनुपिराविर का एक कैप्सूल आपको मेडिकल स्टोर में 63 रुपए का मिलेगा। हालांकि दवा विक्रेताओं को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पर इस दवा का नाम देखने के बाद ही उसे बेच सकेंगे। और आइए अब जानते हैं कि किन शर्तों के साथ बिकेगी ये दवा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोविड-19 की आपात स्थिति और मेडिकल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समिति ने देश में आपात स्थिति में मोलनुपिराविर के नियंत्रित उपयोग के लिए दवा के उत्पादन
और बिक्री की अनुमति देने की सिफारिश की थी। इस दवा का उपयोग एडल्ट मरीजों पर SpO2 93% के साथ और उन मरीजों के लिए किया जा सकेगा जिनको बीमारी से बहुत ज्यादा खतरा, जैसे अस्पताल में भर्ती होने और मरने की स्थिति का हो। शर्तों के अनुसार विशेषज्ञ डॉक्टरों के पर्चे पर ही दुकानों में यह दवा बेची जाएगी। शर्तों के अनुसार इस दवा का उपयोग 18 साल से कम आयु के लोगों पर नहीं किया जा सकेगा। और आइए अब जानते हैं कि इस दवा की डोज कैसे लेनी है। आपको बता दें कि कोरोना के इलाज में काफी कारगर साबित हुई ये दवा के बारे में मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने और मौत होने का खतरा काफी कम कर देती है। इस दवा का एक डोज 200 mg का होगा, जिसे हफ्ते में 5 दिन लेना होगा। ये दवा डॉक्टर की सलाह पर ही दी जाएगी। इसके अलावा ये दवा सिर्फ वयस्कों और गंभीर मरीजों को ही दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं को ये दवा नहीं दी जाएगी। तो इस पूरी जानकारी पर आपका क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।